हशमत भाई, आज इंडिया अलायंस की सभा होगी अहमदनगर रोड पे। इसको देख के पूरे शहर में चर्चा ये है कि माहौल जो है पूरी तरह से बदल चुका है। आने वाले वक्त में यहाँ से जो है वैशाली दरेकर जो है भारी बहुमत से जीतेगी। क्या लगता है आपको? सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इंडिया अलायंस के सभा के नाम पे यहाँ के एमएलए ने मुमरा के अवाम को बेवकूफ बनाया, क्योंकि यहाँ के अवाम को बताया कि यहाँ पे जो है शरद पवार साहब आने वाले हैं। आपको बता दूं कि शरद पवार साहब का यहाँ प्रोग्राम ही नहीं था आने का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के एमएलए को कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे जो सभा थी उसकी दावत नहीं थी, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक नाटक खेला और यहाँ पे सभा लगा के मुमरा के अवाम को बेवकूफ बनाया। आपको बता दूं कि 15 साल से वो मुमरा के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मुमरा के अवाम इस चीज को समझ नहीं रही है। आज तक ये जो सभा थी, ये जो आज वहां पे इन्होंने सभा अरेंज कर दी, इन्होंने केजरीवाल और शरद पवार साहब के नाम से सभा अरेंज किए थे, लेकिन दोनों का यहाँ आने का प्रोग्राम ही नहीं था। ये आपको साफ बता देता हूँ। इससे पहले भी कलेक्टर ऑफिस में एक मरतबा हेलीकॉप्टर की परमिशन लेके, राबोड़ी में हेलीकॉप्टर की परमिशन लेके बोले पवार साहब आ रहे हैं, लेकिन वो भी झूठ था। उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि पवार साहब ने आते हुए कोई राणा साहब थे, राणा करके वो आने की बात हो रही थी, तो वहां पे भी परमिशन कैंसिल किया गया था। बड़े लोग नेता नजर आए वहाँ। बस पवार साहब की बात करो आप, पवार साहब के नाम से और केजरीवाल के नाम से सभा बुलाई गई थी, तो दोनों में से कोई एक आया क्या? लेकिन वो लगातार सभाएं भी कर रहे हैं मैं वो नहीं जाना। मैं तो वो यही तो है ना कि मुमरा वालों को इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे को एक आप बात बताओ, दोनों कैंडिडेट शिवसेना के, मानते हो कि नहीं इस बात को? तो फिर क्या सवाल है मजहब का इसमें? मैं आपको इससे पहले भी उनको चैलेंज किया था कि दोनों कैंडिडेट को आप छोड़ो, हम लोग आपके साथ आते। 5 मुसलमान है ना, उसमें से एक को समर्थन दो, हम आपके साथ आते। क्यों नहीं आए? क्या खाली सिर्फ और सिर्फ दरेकर को मतदान करने के लिए यहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है मुसलमानों में? क्यों भाई? सवाल रहेगा। सभा में जो है यहाँ के जो कैंडिडेट है, मशाल के कैंडिडेट दरेकर मैडम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी के गले में जो है पट्टा है और इशारों पे नाच है। किसी का राजनीति करने के लिए। भाई एक बात समझ में नहीं आती, आप उद्धव ठाकरे साहब के स्टेटमेंट देखे? बाबरी अमी पार्टी, अमी क्या क्या बोल रहे हैं? बाबरी अमी पार्टी, मी पार्टी, हमारा गर्व है। मेरे पास स्टेटमेंट है, आपको चाहिए तो देता हूँ क्लिप। क्या मुमरा का मुसलमान? नहीं सर, आपने कहा कि मुसलमान के नाम पे राजनीति खेली जा रही है। हाँ, ठीक है, तो अगर डेवलपमेंट के लिए वोट चाहिए तो ये बातें क्यों हो रही है? बाबरी तो वही तो मैं बोल बातें होना ही नहीं चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ कि भाई डेवलपमेंट पे वोट मांगो। आज टोरेन हमारे बीच आया हुआ है। जहाँ श्रीकांत शुक्ले की आ रही है तो हम कहा जा रहा है कि धर्म ना दें, लेकिन उद्धव ठाकरे की बात आ रही है तो उनका स्टेटमेंट दिखाया जाता है। भाई देखो स्टेटमेंट की जब जैसे को तैसा जवाब मिलेगा ना। जब वो लोग स्टेटमेंट डाल रहे हैं, राज ठाकरे के स्टेटमेंट डाल रहे हैं और लोगों के स्टेटमेंट डाल रहे हैं, तो नेचुरली उनके भी स्टेटमेंट डाले जाएंगे ना। राज ठाकरे की सभा उसमें राज ठाकरे ने क्लियर तौर पे कहा था कि मुमरा जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वहां पर जो है यहाँ के कैंडिडेट जो है श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा कि जो मुस्लिम जो है समाज में मुमरा के काफी नाराज। क्या लगता है ये वोट बैंक कटेगा? अभी देखिए एक बात तो है कि राज ठाकरे की सभा में हम लोग तो गए नहीं थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट हमारे पास जो आया है उसको कट करके यहाँ लोगों ने पेश किया है। उन्होंने सहमत है उस बात से? क्या, कौन से बात से? राज ठाकरे ने कहा। नहीं नहीं, हम लोग तो उनकी सभा में ही नहीं जाते, तो हम लोग सहमत क्यों होंगे? हम लोग को उनकी सभा में ही जाने का सवाल नहीं, तो सहमत होने की बात ही नहीं है। हमारा एक ही मतलब है, हमारा एक ही मकसद है कि भाई राज ठाकरे की पार्टी अलग है, उसका एम क्या है उसको हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एम मुमरा का विकास का है। हम मुमरा का विकास चाहते हैं, और मुमरा का विकास, देखो आपको एक बात बता दूं, श्रीकांत शिंदे का जितना तय है, कोई कुछ भी बोले, आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता राज ठाकरे ने ये बयान दिया कहीं ना कहीं इंडिया बयान जोड़ी में कुछ वोट डाल दिया? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उन्होंने एक बात लास्ट में ये कही थी कि मुमरा में अच्छे मुसलमान रहते और ऐसे लोगों से उनको इसकी तकलीफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक क्लास में ये भी बात की थी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई आपको इस बात को झुटला भी नहीं रहा हूँ। जिस तरीके से राज साहब ने स्टेटमेंट दिया वो उनको यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो उनकी पार्टी का नजरिया है। डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से काम हुआ है, वही सभा में जो एक जो है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को दिया गया। आप हमें बताइए कि मुंबई से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को किस
बुनियाद पे जो है वोट मिले। मुमरा में श्रीकांत शिंदे ने 50-55 करोड़ रुपए दिया है, हर नगर सेवक को 2-2 करोड़ दिया है। आप नगर सेवक को जाके पूछ लो कि आपको कितना फंड निधि मिला है। अभी जो है 2-2 करोड़ रुपया दिया। एक आपको बात बता दूं, श्रीकांत शिंदे को इससे पहले 9,000 वोट मिले थे। तो एक जब हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो वो भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन हम लोग ये चाह रहे कि उसका जीतना तय, हम लोग ये चाह रहे कि मुमरा से बड़ा हिस्सा उसको चाहे तो हम उसको पास कर जाके सीना ठोक के बोल सकते साहब हमने वोट दिया, हमको विकास दो। तो हमारी यही, देखो हमारा कोई दूसरा इसमें ये नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि मुमरा के विकास के लिए उनको वोट दो ताकि हम उससे विकास ले सके। तो वो उनकी बात बराबर है ना, वो बराबर बोल रहे हैं। किसी के गले में पट्टा है और वो खुद नाच रहा है। उनका आप समझे नहीं बात को, उनके गले में डाला हुआ है और नाच रहे, यही बात है ना, और क्या है। मेरे को एक बात बताओ, वो कितने दिनों के बाद कैंडिडेट बनी? इलेक्शन को 2 या 3 दिन थे, मैडम को टिकट दी गई है। जब कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ने आता है तो 6 महीने पहले उसकी तैयारी होती है, उसके बाद ही चुनाव लड़ा जाता है। कहाँ उन्होंने चुनाव